दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की भूमिका पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की क्या भूमिका है, पर विषय पर एक हिंदी निबंध लिखिए। तो आप यह निबंध किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पे नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की में उपभोक्ता किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। यह माना जाता है कि वस्तु का निर्माण ही उपभोक्ता की पसंद, आवश्यकता, इच्छा के अनुरूप किया जाता है। वस्तुतः अर्थशास्त्र में उपभोक्ता को राजा समझा जाता है। जैसे राजा सार्वभौम रहता है, वैसे ही वस्तु की खरीद में उपभोक्ता सार्वभौम रहता है। इस दृष्टि से अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की भूमिका के संबंध में कई बातें कही गई हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। पहली तो देखिए, पहले पहलू ये है कि उसमें जागरूकता होनी चाहिए। बाजार में कभी किसी वस्तु की कीमत में हेरफेर हो जाती है, कभी गड़बड़ हो जाती है, तो कभी वह वस्तु ही बाजार से गायब हो जाती है। तो वस्तु की सही कीमत की जानकारी, कौन सी वस्तु उपलब्ध है और कौन सी गायब कर दी गई है, इस पर उपभोक्ता का सजग रहना अति आवश्यक है। अब देखिए, जानकारी रखना। तो सरकार कभी कभी विभिन्न प्रचार या प्रसार माध्यमों द्वारा किसी वस्तु की खरीदी बिक्री पर पाबंदी लगा देती है। तो इस विषय पर उपभोक्ता को जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी वस्तु की एक्सपायरी डेट कब तक है और वह कब अभी चल रही है या एक्सपायरी डेट क्रॉस कर गई है। इसकी जानकारी भी ग्राहक को होनी चाहिए और या रखनी चाहिए। जीवन मृत्यु का निर्धारण करने वाली दवाओं के बारे में भी उसे जानकारी लेकर ही खरीदना चाहिए और सेवन करना और कराना चाहिए। अब तीसरी बात है कि वस्तु के वजन की जानकारी। बाजार में वस्तुओं की खरीद, खास तौर पर डिब्बाबंद या पैकेट की वस्तुओं को खरीदते समय उसे पैकेट पर वस्तु के वजन की जानकारी होनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि पैकेट पर वजन लिखा हुआ है या नहीं, और लिखा हुआ है तो उतना वजन सचमुच में है या नहीं है। कम होने पर जांच कर उपभोक्ता शिकायत दर्ज करवा सकता है और विक्रेताओं की धांधलियों को पकड़कर उन पर रोक लगवा सकता है। 4 क्या है कि गलत चीजों के इस्तेमाल पर रोक। विक्रेता या उत्पादक द्वारा अगर खाद्य पदार्थों में कोई गलत वस्तु, कृत्रिम पदार्थ या नुकसानदायक रंग मिलाया जा रहा हो तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो भी उपभोक्ता उस उत्पादक के खिलाफ शिकायत कर वस्तु के उत्पादन को रोकने की और उत्पादक द्वारा सुधार करवा लेने की क्षमता रखता है। 5वां अधिकार प्रयोग। विक्रेता द्वारा विज्ञापन या अन्य तरीकों से वस्तु विशेष के लिए की गई विशेषताएं, उसकी गुणवत्ता, उत्तमता और सुविधाओं का या प्रयोग के पश्चात अगर वस्तु दी गई है, बातों और उपभोक्ता के मानदंड पर खरी न उतरे तो उपभोक्ता विक्रेता के विरुद्ध जनमत तैयार कर आवाज उठा सकता है और उत्पादक को दी गई विशेषताओं के अनुसार वस्तु बनाने के लिए बाध्य कर सकता है या फिर बिक्री पर रोक लगवा सकता है। अब देखिए, 6वां है गारंटी वारंटी के अंतर के बारे में जानना। तो गारंटी वारंटी के अंतर के बारे में भी ग्राहक को पता होना चाहिए। अगर वस्तु गारंटी पीरियड में है तो साल भर से लेकर 3 साल तक का हो सकता है। उस पीरियड में अगर कोई वस्तु बिगड़ जाती है तो बदल कर देना, दुरुस्त करके देना विक्रेता को तो उसे देना ही पड़ेगा। इस प्रकार के व्यवहार के संबंध में उपभोक्ता का सतर्क रहना जरूरी है। 7वां है उपभोक्ता संरक्षण कानून के बारे में जानकारी होना। तो 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून पारित कर उसके अनुसार केंद्रीय आयोग, राज्य आयोग, जिला मंच की स्थापना की है। आज अनेक वस्तुओं पर ISI का प्रमाण पत्र और एक मार्ग उपभोक्ता की भलाई के लिए अत्यावश्यक कर दिया गया है। अर्थात यह सब लिखित कानून के तहत उपभोक्ता के भलाई के लिए बनाए गए हैं। उपभोक्ता को इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की भूमिका विद्यार्थी के समान होनी चाहिए। हरदम बदलने वाली परिस्थितियों का अध्ययन कर, जागृत रहकर, बाजार की जानकारी रखकर वस्तु विक्रय करनी चाहिए और बेवकूफ बनाए जाने या विक्रेताओं द्वारा लूटे जाने पर अधिकार प्रयोग कर हमें आवाज उठानी चाहिए। तो ये लेख डॉक्टर ममता मेहता जी द्वारा लिखा गया, जिसके लिए हिंदी कुंज बहुत बहुत उनका धन्यवाद प्रकट करता है। तो इस प्रकार हम इस निबंध में जान पाए कि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की भूमिका क्या है और उपभोक्ता की भूमिका को हम निम्नलिखित कुछ पहलुओं से समझ सकते हैं, जैसे कि जागरूकता होनी चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, वस्तु के वजन की जानकारी होनी चाहिए, गलत चीज़ों के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए और उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है और गारंटी वारंटी के अंतर के बारे में जानना चाहिए और उपभोक्ता संरक्षण कानून के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो
आधुनिक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की भूमिका विद्यार्थी के समान होती है, तो हमें हरदम बदलने वाली परिस्थितियों में अध्ययन कर जागरूक रह के बाजार की जानकारी रखनी चाहिए और इसके अनुसार हमें वस्तु क्रय विक्रय करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि इस निबंध के माध्यम से आप अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की भूमिका के संबंध में हिंदी निबंध बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। यदि आपको यह लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप यह लेख लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।